औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रमज़ान मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन जमाल रमज़ान के साथ। मैं हूं आपका मेज़बान अल्लामा मोहम्मद काशिफ़ मदनी। सबसे पहले स्टूडियो में जो मेहमान तशरीफ़ फरमाएँ उनका तारफ़ करवाता चलूँ। किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, जनाब इज़्ज़त माब हज़रत अल्लामा मोहम्मद शब्बीर क़ादरी साहब तशरीफ़ फरमाएँ। आपको खुशामदीद कहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आपके साथ हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खूबसूरत नात पढ़ने वाले मोहतरम जनाब सोबान साहब तशरीफ़ फरमाएँ। आपको भी खुशामदीद कहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, आज का जो हम मौजू लेकर ज़ेर बहस हाज़िर हैं वो फ़िक्र आखिरत के मुतल्लिक़ है। और आखिरत के एतबार से हमने देखना है कि आखिरत की फ़िक्र कितनी लाज़मी है और कितनी ये अहमियत की हामिल है। और बिलख़ुसूस जिस तरह हम दुनिया के लिए कोशा रहते हैं, दुनिया के हर मामलात के लिए हम अपने आप को हर वक्त तैयार रखते हैं। जिस तरह मेरे ख़्याल में हम सफ़र के लिए निकलते हैं तो सफ़र की सारी ज़रूरियात पूरी करते हैं। आपने देखा होगा इंसान सफ़र के लिए निकल रहा है, वो बैग भी तैयार कर रहा है, वो उसको तरह तरह की सोच आ रही है, मैंने वहाँ जाना है, ऐसे रहना है, ऐसे रहना है, ऐसे रहना। जो उसके जहन में सोच चल रही है उसके मुताबिक वो तैयारी करके जाता है। क्या ही अच्छा हो कि हम मरने से पहले पहले, इस दुनिया से जाने से पहले पहले उन सारी चीज़ों का एहतमाम कर लें जो हमें कब्र में भी काम आनी है, जो हमें हशर में भी काम आनी है और जिन चीज़ों ने हमें निजात दिलाकर जन्नत का मुस्तहिक बनाना है। आज इसी टॉपिक पे क़िबला अल्लामा साहब से हम बात करेंगे कि फ़िक्र आखिरत के एतबार से आप तैयारियों के हवाले से इरशाद फरमा दें कि हमें उस जगह के लिए, कब्र और हशर के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और क्या क्या हमें मोहतात अंदाज में तैयारियाँ करनी पड़ेंगी। जी बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बल तुहसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबक़ा। अल्लाह वहदहु ला शरीक अपनी ला रैब व बेऐब किताब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है कि बल तुहसिरूनल हयातद दुनिया, ए दुनिया की ज़िंदगी को ज़ेब व ज़ीनत बख्शने वाले, दुनिया की ज़िंदगी के साथ अपनी हसरतों को वाबस्ता करने वाले या ये समझने वाले कि ये दुनिया ही बस एक ठिकाना है, इसके बाद कुछ और है नहीं। हालांकि ऐसा नहीं है। रब फरमाता है वल आखिरतु खैरुम व अबका, जो आखिरत की ज़िंदगी है वो बेहतर भी है और हमेशा बाकी भी रहने वाली है। अब हम दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत की ज़िंदगी पर तरजीह देते हैं और इसकी सबसे आम बात यह है कि जो दुनिया की ज़िंदगी है वो नगद भी है और निगाहों के सामने भी है। नगद भी है और निगाहों के सामने भी है। और जो आखिरत की ज़िंदगी है वो उधार है और निगाहों से ओझल भी है। और हम कम अकल इंसान हालांकि सब कुछ देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और ख़ुद अपनी ज़िंदगी में आज़मा भी रहे हैं कि रब कह रहा है अरे दुनिया की ज़िंदगी के साथ दिल लगाने वाले, ये दुनिया की ज़िंदगी धोखे के अलावा और कुछ भी नहीं है। वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, धोखे के अलावा और कुछ भी नहीं है। और आगे फरमाया वमल हयात दुनिया इल्ला लाइबुम व लहब, खेल कूद के अलावा और कुछ भी नहीं है। फिर भी तुम अपनी ज़िंदगी को दुनिया की ज़िंदगी के साथ वाबस्ता कर लेते हो। और हम जो दुनिया का सौदा है, नगद भी है और निगाहों के सामने भी है, उसको तरजीह देते हैं और वो बिलाखिर बड़ा जल्द ही ख़त्म हो जाने वाला है, वो काफ़ी देर रहने वाला नहीं है। और रब कह रहा है वल आखिरतु खैरुम व अबका, अरे बंदा मोमिन, जो आखिरत की ज़िंदगी है ना वो बेहतर भी है और हमेशा बाकी भी रहने वाली है। जिस दुनिया की ज़िंदगी के साथ तूने दिल लगा लिया है, तू वाबस्ता हो गया है, वो बड़ी थोड़े लम्हे के लिए ख़त्म हो जाने वाली है। जनाब मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम, आपसे किसी ने पूछा कि हुज़ूर हम नमाज में तकबीर तहरीमा एक मरतबा कहते हैं, क़याम एक मरतबा करते हैं, रकू एक मरतबा करते हैं, मौला मुश्किल कुशा हम सजदे 2 बार क्यों करते हैं? मौला अली ने फरमाया ए सवाल करने वाले, अरे तुझे नहीं पता कि तकबीर तहरीमा एक मरतबा, क़याम एक मरतबा करते हैं, रकू भी एक मरतबा करते हैं और सजदे हम 2 करते हैं। इसकी वजह यह है, अरे एक सजदा दुनिया में आने का है और एक सजदा दुनिया से जाने का है। फिर सवाल हुआ हम 2 सजदों के दरमियान बैठते हैं,
इससे क्या मुराद है मौला पाक? तो मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम आप फरमाते हैं कि एक सजदा दुनिया में आने का है, एक सजदा दुनिया से जाने का है। अरे जो दो सजदों के दरमियान हम बैठते हैं यही ज़िंदगी का वक्फ़ा है ना। अरे यही तो ज़िंदगी है, अरे यही तो ज़िंदगी है। एक रोड के किनारे एक तरफ तुम खड़े हो और दूसरी तरफ जाना है, बस रोड क्रॉस करना है, यही तेरी ज़िंदगी है। अरे अपनी ज़िंदगी को इस तरह बना जब दुनिया से जाए तुझे दुनिया भी याद करे, और जब क़यामत वाले दिन तो रब के सामने पेश हो फिर शर्मिंदगी का तुझे शर्मिंदगी महसूस ना हो, तू बल्कि सर उठा के ये जवाब दे, ऐ मेरे अल्लाह तूने दुनिया में भेजा था, तेरी नमाज मैंने पढ़ी, जो तूने मेरे ज़िम्मे काम लगाए वो किए, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के मुताबिक ज़िंदगी बसर की, शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी बसर की। आज मैं आ गया हूँ तेरी बारगाह में, तेरे सामने खड़ा हो गया हूँ, अब तू ही बेहतर जानने वाला है। तो जब बंदा अपनी फ़िक्र करता रहेगा, आखिरत के बारे में सोचता रहेगा कि यार मैंने मरना भी है, मैंने कब्र में भी जाना है, जब भी गुनाह करने लगेगा, जब उसको याद आएगा कि मैंने मरना है, मैंने कब्र की तैयारी करनी है, तो वो गुनाह से रुक जाएगा। जब बंदा मोमिन उस गुनाह करने वाली जगह से रुक जाएगा, फिर अल्लाह इरशाद फरमाता है वाली मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, अगर ए बंदा मेरे सामने खड़े होने से डर गया तो फिर मैं उसे एक नहीं बल्कि 2 जन्नत अता फरमाऊँगा, मैं उसे 2 जन्नत अता फरमाऊँगा। तो जो फ़िक्र आखरत है, आखरत की सोच हमें रखनी चाहिए। हम ज़िंदगी के मामलात करते रहते हैं, ज़िंदगी के मामलात चलाते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं। अरे जब तू रात सोता है, अपने बिस्तर पे जाता है, तू ज़रा सोचा कर, अपने गिरेबान में झांक के देखा कर कि आज पूरा दिन गुजर गया, 24 घंटे गुजर गए, इतने मिनट गुजर गए, इतने सेकंड गुजर गए, इन घंटों में मैंने क्या कमाया और क्या मैंने पाया और क्या मैंने खोया। तू ज़रा अपनी माजी की तरफ देख, अपने जहन को दौड़ा, तुझे पता चल जाएगा तूने कितने झूठ बोले। अरे तूने कितनी बार लोगों का हक मारा, तूने कितनी बार अपनी आंखों को गुनाह की तरफ लेकर गया, अरे कितनी बार तूने बुरे काम किए। बस यही सोच हो और तू रब की बारगाह से डरता रहे तो तेरी ज़िंदगी भी संवर जाएगी, तेरी आखिरत भी संवर जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी खूबसूरत और अक्सर अंदाज से क़िबला अल्लामा साहब आपकी और मेरी रहनुमाई कर रहे थे और हमारे दिलों में फ़िक्र आखिरत का जो जज्बा है उसको मज़ीद उभार रहे थे। मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ और मोहतरम सुभान भाई की जानिब बढ़ते हैं और आपसे गुजारिश करूँगा कि आप सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदी अक़ीदत पेश करें। बिस्मिल्लाह। देता रे सिदरा हुजूर जानत हैं, कहाँ गए अर्श मुअल्ला हुजूर जानते हैं। हुजूर देता रे सिदरा हुजूर जानते हैं, कहाँ गए अर्श मुअल्ला हुजूर जानते हैं। उन्हें खबर है कहीं से, पढ़ो दरूद उन पर, उन्हें खबर है कहीं से, पढ़ो दरूद उन पर। तमाम दहर का नक्शा हुजूर जानते हैं, तमाम दहर का नक्शा हुजूर जानते हैं, कहाँ गए
मोहल्ला हुजूर जानते हैं। बरोज़े हाश्र शफ़ाअत करेंगे चुन चुन कर। बरोज़े हाश्र शफ़ाअत करेंगे चुन चुन कर। हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। कहाँ है अर्श मोहल्ला हुजूर जानते हैं। हुजूर देता रे सिदरा हुजूर जानते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़े खूबसूरत अंदाज से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदद सराई फरमा रहे थे। मैं क़िबला अल्लामा साहब की जानिब एक दफ़ा फिर बढ़ूँगा और पूछना चाहूँगा कि जिस तरह आपने फ़िक्र आखिरत के हवाले से खूबसूरत अंदाज से लोगों को पैगाम डिलीवर किया और साथ फ़िक्र आखिरत के हवाले से बताया, जिस तरह क़िबला अल्लामा साहब फ़िक्र आखिरत के एतबार से हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, उसकी अहमियत के एतबार से। ज़ाहिर बात है, जब हमें अहमियत से हम गाफिल होंगे तो मेरे ख़्याल में हमारे अंदर वो जो जज्बा होगा, हमारे अंदर जो आखिरत की फ़िक्र होगी वो कम होगी। जब हमारे अंदर उसकी अहमियत पता होगी कि हमने वहाँ जाना है, अगर गुनहगार हैं तो हमें क्या मिलना है, और अगर हम अल्लाह ताला की रहमत को हासिल किए हुए फिर हमें अल्लाह ताला ने क्या नाम इकराम अता करें। अब ये एक तरफ नेगेटिव पॉइंट है और एक तरफ पॉजिटिव है, अब इन दोनों को हमने मद्देनज़र रखना है। इस हवाले से आप दोनों मौक़िफ़ पर मुख्तसरन आप इरशाद फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने ये कहा कि जब हम कब्र में जाएंगे पूछा जाएगा, अब जो गुनहगार होगा उसके साथ क्या बीतेगी, या जो नेकोकार होगा उसके साथ। हर बंदे का ये गुमान होता है, मैं भी ये गुमान करता हूँ, आप भी करते हैं कि यार जब कब्र में जाएंगे वो काल कोठड़ी होगी, घटाटोप अंधेरे होंगे, वो 2 गज़ ज़मीन का टुकड़ा कि जहाँ पे वो माँ के जो बेटा रात को 2 घंटे या 2 मिनट ही लेट हो जाता तो वो उसके इंतज़ार में तड़प जाती, हाय मेरा बेटा कहाँ चला गया। और वो बाप, अरे जिसने जवानी अपने बेटे के लिए रोल दी, वो तड़प जाता था। आज अगर उस बेटे की आंखें बंद हो गई, उसकी रूह परवाज़ कर गई, फिर वो बेटा भी, वो बाप भी कुछ नहीं कर सकता, वो माँ भी कुछ नहीं कर सकती। वो उस बेटे को अपने 2 गज़ ज़मीन, उस काल कोठड़ी, उस घटाटोप अंधेरे में छोड़ के आ जाते हैं। अब बीतनी उस बंदे के साथ है। अब बंदा क्या करेगा वहाँ पे जाके? अरे जो नेकोकार होगा, जिसने ज़िंदगी हुजूर की शरीयत के मुताबिक गुजारी होगी, जिसने दीन मतीन पे चल के उस पर अमल किया होगा, अरे जब वो कब्र में जाएगा ना, फिर हम बंदा मोमिन को कब्र में जब छोड़ के आते हैं, फिर उस काल कोठड़ी घटाटोप अंधेरे में नहीं छोड़ के आते, बल्कि सरकार का तो फरमान है। अरे मेरे सरकार फरमाते हैं, कब्रुल मुमिनी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। अरे जब बंदा मोमिन को हम कब्र में छोड़ के आते हैं ना, फिर हम उसको बाग में छोड़ के आते हैं। बाग भी कोई आम वाला बाग नहीं, जन्नत के बागों में से बाग में छोड़ के आते हैं। और जिसने ज़िंदगी शैतान के रास्ते पे चल के गुजारी हो, अरे जिसने ज़िंदगी ही माँ बाप को जलील और रसवा किया हो, ऐसे गुजारी हो, फिर जब कब्र में जाएगा फिर जलालत के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। फिर उसको वही काल कोठी नहीं नज़र आएगी, उसे वही घटाटोप अंधेरे नज़र आएंगे। वो 2 गज़ ज़मीन का टुकड़ा और कम हो जाएगा और तंग हो जाएगा, फिर वो परेशान होगा। अगर ज़िंदगी गुजारनी है तो अपने रब को भी राज़ी करना है और हुजूर के अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करनी है। और बिलखसूस यही कि माँ बाप के साथ नेकी वाला मामला करना है। अगर माँ बाप तेरे राज़ी रहे, तुझ पे राज़ी रहे और तू इस दुनिया से गया,
खुदा की कसम तेरी ज़िंदगी भी संवर जाएगी, तेरी आखिरत भी संवर जाएगी। सुभान अल्लाह, बड़ा खूबसूरत लेकिन मुख्तसर जामे आपने जवाब इरशाद फरमाया, और जिसके अंदर हमें दोनों पहलू आपने दिखाए कि अगर मोमिन अच्छे अमाल करके जाता है तो उसकी कब्र रौज़तुम मिन रियाज़ुल जन्नह, यानी जन्नत के बागों में से एक बाग है। और मैं ये समझता हूँ कि जब मोमिन कब्र के अंदर जाएगा तो यकीनन व यकीनन जिस कब्र में सरकार तशरीफ़ ले आए उस कब्र में अंधेरा फिर कैसा, जिस कब्र में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर हो गए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हम आयशा फरमाती हैं कि एक दफ़ा सुई गुम होगी, हुज़ूर ने तबस्सुम फरमाया तो मुझे सुई गुमी हुई मिल गई। तो यकीनन जब वद्दुहा का मुखड़ा कब्र में मौजूद होगा तो उस कब्र में अंधेरियाँ कैसी, उस कब्र में डर कैसा, उस कब्र में फ़िक्र कैसी। लेकिन उसके लिए हमें पहलू देखना होगा कि हुज़ूर की सीरत पर अमल करना होगा, हुज़ूर इस्लाम की इत्तिबा करनी होगी, हुज़ूर इस्लाम के नक्शे कदम पर चलना होगा, तब जाके हमें हमारी कब्र रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह बनेगी। वरना हमारी कब्र जहन्नम की आग में से, जहन्नम का वो शोला और वो क्या कहते हैं जहन्नम का ईंधन हमारी कब्र होगी। अगर हमने हुज़ूर इस्लाम की पैरवी न की, हुज़ूर इस्लाम की इत्तिबा न की और हुज़ूर इस्लाम के बताए हुए रास्ते के मुताबिक न चले, अल्लाह ताला की हदूदों को पामाल किया, तो हमारे साथ फिर यूँ ही कुछ होना है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि दुनिया भी बेहतर हो और आखिरत भी संवर जाए तो हुज़ूर की इत्तिबा भी करें और साथ साथ फ़िक्र आखिरत को मद्देनज़र रखें। यकीनन जो इंसान जिस फ़िक्र में लगा रहता है तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल उस मकसद को पा लेता है। आप और मैं अगर फ़िक्र आखिरत की कोशिश करते रहें और फ़िक्र आखिरत को अपने मद्देनज़र रखें और हमेशा आखिरत की फ़िक्र को याद करते रहें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल हमारी आखिरत को अल्लाह ताला बेहतर कर ही देगा। मैं एक दफ़ा फिर भाई सोबान की जानिब बढ़ूँगा और कहूँगा कि आप सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदीए अक़ीदत पेश करें। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, खुदा करे कभी तैबा से ये पयाम आए, खुदा करे कभी तैबा से ये पयाम आए। गुलाम ज़ग़ारा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ, गुलाम ज़ग़ारा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ। हमेशा पंजे तनी निस्बत ही मेरे काम आए, हमेशा पंजे तनी निस्बत ही मेरे काम आए। खुदा करे कभी तैबा से ये पयाम आए। मैं इस यकीन से आया हूँ उनके रोज़े से, मैं इस यकीन से आया हूँ उनके रोज़े से। वो फिर कहेंगे कि वापस मेरा गुलाम आए, वो फिर कहेंगे कि वापस मेरा गुलाम आए। खुदा करे कभी तैबा से ये पयाम आए। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बड़े खूबसूरत अंदाज में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदद शरीफ फरमा रहे थे। नाज़रीन, जिस तरह कि आज आपने फ़िक्र आखिरत के हवाले से खूबसूरत पैगाम सुना और यकीनन इससे आप महज़ूज़ हुए होंगे और कोशिश करनी चाहिए आपको और मुझे अल्लाह ताला की कुर्बत भी मुयस्सर हो और फ़िक्र आखिरत साथ साथ होगी तो इंशाअल्लाह दुनिया भी बेहतर और आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। नाज़रीन, मैं एक दफ़ा अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप तशरीफ़ लाए और अपने गुनगू मसरूफ़ियात से हमें वक्त दिया। अल्लाह करीम आपको दारेन की साथ नसीब फरमाए। मेरे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पज़ीर हुआ।
दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल फिर नए चेहरों के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।